Standard 11, question number 65. Prove that sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x divided by cos 5x minus cos x and equal to 10x. सबसे पहले लेफ्ट साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x एंड डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x. यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे sin 5x प्लस sin x की, इसको अलग से लिखेंगे माइनस 2 sin 3x एंड डिवाइडेड बाय एज इट इज cos 5x माइनस cos x. s प्लस s विल बी 2sc, 2 sin एंगल का एडिशन बाय 2 एंड cos एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2, माइनस 2 sin 3x एज इट इज. And in the denominator c minus c it will be minus 2ss minus 2 sin एंगल का एडिशन बाय 2 sin एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2. यहाँ से 5x प्लस x मतलब 6x बाई 2 3x एंड 5x माइनस x 4x बाई 2 दैट इज़ 2x, ये वाला एज इट इज़. और नीचे भी 5x प्लस x बाई 2 दैट इज़ 6x बाई 2 3x एंड 5x माइनस x दैट इज़ 4x बाई 2 दैट इज़ 2x. टेकिंग 2 sin 3x कॉमन इनटू ब्रैकेट इट विल बी cos 2x माइनस 1, और यहाँ पे एज इट इज़ माइनस 2 sin 3x sin 2x. यहाँ से 2 कट sin 3x कट. यहाँ से माइनस कैंसिल करना है तो इन दो टर्म जो है उसके ऑर्डर चेंज कर लो तो एक माइनस कॉमन निकलेगा, ये माइनस इसके साथ कट हो जाएगा. सो दिस इज द 1 माइनस cos 2x बाय sin 2x. आपको तो ये फॉर्मूला का लिस्ट मैंने दिया था पूरा टेबल अभी लास्ट लेक्चर में. 1 माइनस cos 2x इज नथिंग बट 2 sin स्क्वायर x एंड sin 2x इज 2 sin x cos x. सो 2 कैंसिल, sin स्क्वायर में से एक साइन कट हुआ, आंसर विल बी sin x by cos x and it will be 10x. It is right hand side. Now come to the question number 66. Prove that cos 4x equal to 1 minus 8 sin square x cos square x. सबसे पहले cos 4x लिखा, it is written as cos 2 into 2x. So this will be cos 2 alpha, where alpha equal to 2x. So this is the 2x, cos 2 alpha. cos 2 अल्फ़ा की फॉर्मूला हमने वो पूरे लिस्ट में लिखवाई थी. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया. क्या लिखा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज नथिंग बट साइन अल्फ़ा द होल स्क्वायर. 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा की जगह पे रख दिया 2x. 1 माइनस 2 साइन 2x द होल स्क्वायर. साइन 2x की फॉर्मूला आपको याद है, 2 साइन x cos x द होल स्क्वायर. नाउ 2 साइन x cos x इज नथिंग बट 4 sin square x cos square x and 4 to the 8. So this will be 1 minus 8 sin square x cos square x. Now come to the question number 67. Prove that tan 4x equal to, prove that 4 tan x into another bracket 1 minus tan square x and divided by 1 minus 6 tan square x plus tan raised to 4x. tan 4x को हमने स्प्लिट करके लिखा tan 2 into 2x. दिस इज द tan 2x को अल्फा बोल दिया, tan 2 अल्फा, वेयर अल्फा इज नथिंग बट 2x. tan 2 अल्फा को tan में कन्वर्ट करता हुआ फॉर्मूला आपके पास है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा. आपको पूरा टेबल ठीक से देखना पड़ेगा. 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा. रिप्लेस अल्फा बाई 2x, अल्फा की जगह पे 2x डाल दो. सो दिस इज 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x. 2 एज इट इज. एक बार फिर से tan 2x का फॉर्मूला देखेंगे. tan 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे 1 माइनस फिर tan स्क्वायर 2x मतलब tan स्क्वायर 2x मतलब ये tan 2x का पूरा फॉर्मूला लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x. ओके, ऊपर तो हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और नीचे 1 माइनस दिस इज योर 4 tan स्क्वायर x अपॉन इसका पूरा स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर. ये एलसीएम के तौर पे यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 tan स्क्वायर x और नीचे ये होगा. ये डिनोमीटर ऑफ द डिनोमीटर चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में और ये वाला जो डिनोमीटर है वो नीचे आएगा. ये वाला जो डिनोमीटर दिखता है ना वो नीचे आएगा और ये वाला जो डिनोमीटर दिखता है वो ऊपर जाएगा. सो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर एंड ये वाला जो नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका एक्सपांसन देंगे. व्हाट इज द एक्सपांसन ऑफ a माइनस b द होल स्क्वायर? इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस tan raised to 4x एंड माइनस 4 tan स्क्वायर x है. ये पावर 2 है और ये पावर 1 एक कट हो जाएगा, एक यहाँ पे बचेगा. सो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 4 विल बी माइनस 6 tan स्क्वायर x एंड ये वाला tan raised to 4x. राइट साइड हमको मिल गया. क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ेंगे. आपको थोड़ा ऐसा लगता होगा कि अचानक से 85 नंबर कहाँ से आ गया. ओके, तो बीच में जो बाकी बचे ये कौन सा क्वेश्चन था? 1 मिनट देख लेते हैं. ये कौन सा क्वेश्चन था? 1 मिनट.
ये क्वेश्चन था 67 के बाद अचानक से जंप करके डायरेक्टली 85 कहाँ से आ गया, बराबर। तो बीच वाले जो क्वेश्चन है उसका थियरी पोर्शन चलाना बाकी है, उसके फॉर्मूला प्रूव करना बाकी है, थियरी पोर्शन चलाना बाकी है। तो बीच में जो बाकी बचे 68 to 84 नंबर के क्वेश्चन, वो हम थियरी पोर्शन चलाने के बाद वो वाले करवाएंगे। मतलब अभी हम 85 to 100 वाले क्वेश्चन करेंगे। 85 to 100 वाले क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा थियरी पोर्शन करवाएंगे। थियरी पोर्शन करवाने के बाद 68 to 84 नंबर के क्वेश्चन करवाएंगे। कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट तो करना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं। लेकिन अभी इसका थियरी पोर्शन चल गया तो ये वाले जो थियरी पोर्शन रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम पहले कंप्लीट करेंगे, और 68 to 84 का थियरी पोर्शन चलाना बाकी है, तो वो थियरी पोर्शन करवाने के बाद वो वाले क्वेश्चन करवाएंगे। यस, कम टू द क्वेश्चन नंबर 85। साइन एक्स इक्वल टू 3/5, कॉस वाई इज -12/13। X and y lies in the second quadrant. Find the value of sin x plus y. Here sin x is 3/5, cos y is -12/13. We have to find out the value of sin x plus y. For sin x plus y मुझे क्या चाहिए, sin x cos y, sin x भी है cos y भी है, प्लस cos x sin y। तो ये दोनों मुझे फाइंड करना बाकी बच गया। cos x sin y, cos x फाइंड करना है तो sin x की हेल्प लेके cos x फाइंड करेंगे, cos y की हेल्प लेके sin y फाइंड करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। We know that sin square x plus cos square x equal to 1. This is the identity. So cos square x is nothing but 1 minus sin square x. तो cos square x equal to 1 minus sin square x की वैल्यू डाल दी 3/5 the whole square, 1 minus 9/25, LCM लिया 25 minus 9 so 16/25, cos square x is 16/25 so cos x equal to plus minus 4/5, but x lies in second quadrant so cos x and in the second quadrant cos is negative so cos x equal to minus 4/5. अगेन एक आइडेंटिटी लिखेंगे, sin square y plus cos square y equal to 1, so sin square y तो 1 minus cos square y, 1 minus cos y की वैल्यू डाल दी -12/13 the whole square, इट -12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, टेकिंग LCM 169 minus 144/169, so sin square y is 25/169, so sin y is plus minus 5/13, but y lies in second quadrant and in the second quadrant sin is positive, so sin y equal to 5/13, पॉजिटिव आंसर आएगा। अभी आपको फॉर्मूला मालूम है, sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या है, sin x cos y प्लस cos x sin y। पुट द वैल्यू, sin x का वैल्यू 3/5 जो ऑलरेडी गिवन है, cos y का वैल्यू -12/13 वो भी गिवन है, sin x एंड cos y का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है sin x एंड cos y का। ओके, cos x का वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड किया, ये cos x का वैल्यू और ये वाला sin y का वैल्यू, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। ओके, -12 3 जा -36 एंड 5 4 जा 20 सो -20 एंड 13 5 जा 65 सो -36 -20 -56/65 is the value of sin x plus y. Come to the question number 86. Prove that 2 cos pi/13 cos 9/13 cos pi/13 cos 9 pi/13 plus cos 3 pi/13 plus cos 5 pi/13 and answer is 0. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, 0 प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया 2 cos pi/13 cos 9 pi/13 cos 3 pi/13 cos 5 pi/13। बड़ा एंगल पहले लिख दिया 2 cos 9 pi/13 इंटू cos pi/13, और ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो इसमें से दो वैल्यू जनरेट होगी और दोनों नेगेटिव जनरेट होगी तो ही आंसर 0 होगा। ओके, 2cc ये प्रोडक्ट फॉर्म है, उसमें से एडिशन फॉर्म लाना है 2cc प्लस c, तो एंगल का सिर्फ एडिशन एंड एंगल का सिर्फ सब्ट्रैक्शन। cos 9 pi/13 प्लस pi/13 प्लस cos 9 pi/13 माइनस pi/13, ये दोनों एज इट इज, तो दिस विल बी cos 10 pi/13 प्लस cos 8 pi/13। ये 10 pi/13 पीछे वाले दोनों एज इट इज, ये 10 pi/13 में से पहले pi/13 लिखा, 13 LCM लिया, 13 पाई माइनस यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा तो ही 10 pi/13 होगा। cos ये pi/13 सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे पाई लिख दिया, 13 LCM लिया 13 पाई तो यहाँ पे 3 डालेंगे तो ही 10 पाई होगा, एंड पाई माइनस 3 pi/13 विल सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव सो दिस इज द माइनस cos 3 pi/13। अगेन ये 8 pi/13 है, इसमें भी पहले pi/13 डाला, यहाँ पाई लिखा, 13 पाई जा 13 पाई, यहाँ 5 डालेंगे तो ही 8 पाई आएगा, 13 पाई माइनस 5 पाई तो 8 पाई। पाई माइनस इट विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव सो दिस विल बी माइनस cos 5 pi/13। ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव, आंसर विल बी 0, सेम है, कैंसिलेशन 0। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़ेंगे। प्रूव दैट sin 3x plus sin x in the first bracket
out of bracket sin x and plus again in the bracket cos 3x minus cos x and bracket over cos x. s plus s फॉर्मूला डालेंगे, s plus s the 2sc 2 sin, ये एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाते हैं तो एंगल का एडिशन बाय 2, एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2 एंड c माइनस सी नथिंग बट माइनस 2ss, इसमें भी एंगल का एडिशन बाय 2, एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2. 3x plus x will be 4x by 2 that is 2x, 3x minus x 2x by 2 that is cos x and sin x as it is. minus 2 sin ये वाला भी as it is, दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. ओके नेगेटिव कहाँ से जनरेट हुआ, c माइनस सी विल बी माइनस 2ss, c माइनस सी माइनस 2ss. ओके दोनों इक्वल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसिलेशन 0 एंड राइट हैंड साइड. कम टू द क्वेश्चन नंबर 88. अभी 88 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे. Prove that cos x plus cos y the whole square plus sin x minus sin y the whole square equal to 4 cos square x plus y by 2. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे cos x plus cos y the whole square plus sin x minus sin y the whole square. c plus c का फॉर्मूला क्या होगा, c plus c the 2cc 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 and the whole square. s minus s is the 2cs 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 the whole square. एडिशन में से जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाता है तो एंगल का एडिशन बाय 2, एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2. ओके ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एंड अगेन cos स्क्वायर. इसमें भी 2 का स्क्वायर 4, फिर ये cos स्क्वायर ये sin स्क्वायर. इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 4 निकलेगा कॉमन, दूसरा क्या निकलेगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन निकलेगा. ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2. You know the formula cos square theta plus sin square theta. Cos square theta plus sin square theta is nothing but 1. थीटा सेम होना चाहिए, मतलब ये दोनों एंगल सेम है तो ही cos square plus sin square 1 होता है. 4 cos square x plus y by 2 into 1 and answer will be 4 cos square x plus y by 2. Come to the question number 89. Cos x minus cos y the whole square plus sin x minus sin y the whole square equal to 4 sin square x minus y by 2. लेफ्ट साइड लिख दिया, सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन c माइनस सी इज नथिंग बट माइनस 2ss, तो माइनस 2 साइन एंगल का एडिशन बाय 2 अगेन साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2. s माइनस s इज नथिंग बट 2cs 2 cos एंगल का एडिशन बाय 2 साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2. माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4, फिर ये साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर. ओके क्या कॉमन निकल जाएगा, तो 4 निकलेगा और क्या निकलेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉमन निकलेगा. यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज 1, दिस इज द आइडेंटिटी, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए तो ही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और एंगल सेम है. सो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू 1 एंड आंसर विल बी 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 विच इज राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ेंगे. साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू प्रूव दैट 4 cos x cos 2x साइन 4x. सबसे पहले लेफ्ट साइड लिख दिया मैंने, ये पूरा लेफ्ट साइड लिख दिया. अभी हम पेयर बनाएंगे. पेयर कैसा बनेगा, 5 और 3 का पेयर बनेगा, 7 और 1 का पेयर बनेगा. 5 और 3 एंगल का पेयर क्यों बनेगा, क्योंकि 5 एंड 3 8 होता है, 7 एंड 1 8 होता है, ताकि वो कॉमन निकले. साइन 5x प्लस साइन 3x प्लस साइन 7x प्लस साइन x, s प्लस s 2sc 2 साइन एंगल का एडिशन बाय 2 कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2. एडिशन फॉर्म में से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाता है तो एंगल का एडिशन बाय 2 एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2. अगेन s प्लस s 2sc 2 साइन 7x प्लस x बाय 2 कॉस 7x माइनस x बाय 2. 2 साइन दिस इज द 4x, 5x प्लस 3x इज द 8x बाय 2 इट इज 4x एंड 5x माइनस 3x दैट इज 2x by 2 that is cos x. सेम यहाँ पर 2 sin 7x plus x that is 8x by 2 4x and 7x minus x that is 6x by 2 that is cos 3x. इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2 sin 4x कॉमन निकल गया, क्या बचा cos x plus cos 3x. इसमें भी हम ऐसा करेंगे, बड़ा वाला एंगल पहले लिखेंगे, मतलब cos 3x पहले लिखा, बाद में cos x लिखा. 2 sin 4x तो बाहर है ही, c प्लस c नथिंग बट 2cc 2 cos एंगल का एडिशन बाय 2 एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2. 2 cos 3x प्लस एक्स बाई 2 cos 3x माइनस एक्स बाई 2. ये एडिशन फॉर्म है, उसमें से ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाता है तो एंगल का एडिशन बाई 2 एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2. ओके 3x प्लस एक्स इज 4x बाई 2 दैट इज 2x एंड 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 दैट इज x. ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 2 4 और ये हुआ अपना साइन 4x अरेंज करके लिख दिया. 91 पहले से ही ब्रैकेट बनाया हुआ दिया है तो उसमें कुछ चेंज करना नहीं है, लेफ्ट साइड लिख दिया. लेफ्ट साइड क्या है, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस दूसरे ब्रैकेट में साइन 9x प्लस साइन 3x, ये सब दिया है. s प्लस s का फॉर्मूला लगाएंगे, s प्लस s इज नथिंग बट 2sc 2 साइन, ये दोनों एंगल का एडिशन बाय 2 एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2
एंड s प्लस एस अगेन 2s c 2 साइन एंगल का एडिशन बाई 2 एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2 9x माइनस 3x बाई 2। और ये वाले में फिर से c प्लस सी द 2c c 2 कॉस एंगल का एडिशन बाई 2 एंड एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2 c प्लस सी अगेन 2c c 2 कॉस एंगल का एडिशन बाई 2 एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। तो 2 साइन 7x प्लस 5x इज 12x बाई 2 दैट इज साइन 6x एंड कॉस साइन x माइनस 5x मतलब 2x बाई 2 दैट इज कॉस x। 2 साइन 9x प्लस 3x मतलब 12x बाई 2 दैट इज साइन 6x एंड कॉस 9x माइनस 3x दैट इज 6x बाई 2 दैट इज कॉस 3x। सेम नीचे डिनोमीटर में c प्लस सी 2c c 2 कॉस 7x प्लस 5x मतलब 12x बाई 2 दैट इज कॉस 6x अगेन कॉस 7x माइनस 5x मतलब 2x बाई 2 मतलब कॉस x प्लस 2 कॉस अगेन 9x प्लस 3x बाई 2 मतलब कॉस 6x 12x बाई 2 9x माइनस 3x मतलब 6x बाई 2 कॉस 3x। ऊपर न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकलेगा देख लेते हैं। 2 साइन 6x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 2 cos 6x, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। 2 2 कट, ये पूरा ब्रैकेट कट हो गया। साइन 6x बाई cos 6x इज द tan 8x। Come to the question number 92. Sin 3x plus sin 2x minus sin x and we have to prove 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड लिख दिया, ये पूरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इज द सेफ साइड। sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x पेयर बनाते हैं, 3x और x पेयर में ले लेते हैं, sin 3x माइनस sin x प्लस sin 2x। 3x एंड x इसलिए पेयर में लेते हैं क्योंकि 3x में से x जाता है तो 2x आता है ताकि कॉमन निकल जाए। s माइनस एस 2cs बनाया, 2 cos एंगल का एडिशन बाई 2 साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2 एंड साइन 2x का फॉर्मूला वो पूरा लिस्ट लिखा है, उसमें लिखा है 2 sin x cos x। यही फॉर्मूला क्यों डाला क्योंकि कॉमन निकलता है, कॉमन निकले इसके लिए फॉर्मूला डालते हैं और वो वाला फॉर्मूला डालते हैं। चलो क्या कॉमन निकल गया 2 sin x, अंदर क्या बचा cos 2x प्लस cos x। ये एडिशन फॉर्म है, उसमें से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाता है तो एंगल का एडिशन बाई 2 एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। c प्लस सी नथिंग बट 2cc 2 cos 2x प्लस x बाई 2 2x माइनस x बाई 2। सो 2 sin x एंड 2 cos 3x बाई 2 cos x बाई 2 रीअरेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ट्रू। 93 नंबर का क्वेश्चन, आज की ये लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है। cos 2x cos x बाई 2 माइनस cos 3x cos 9x बाई 2 एंड प्रूव दैट sin 5x sin 5x बाई 2। लेफ्ट साइड लिख दिया, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2cc दोनों में फॉर्मूला बन जाए। 2cc नथिंग बट c प्लस सी, ये भी 2cc तो c प्लस सी, फिर भी माइनस सी क्यों लिखा क्योंकि 2cc तो c प्लस सी लेकिन आगे माइनस है तो दोनों के आगे माइनस आएगा c प्लस सी, तो ये c भी नेगेटिव दूसरा c भी नेगेटिव। 2cc c प्लस सी प्रोडक्ट फॉर्म मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में से एडिशन फॉर्म में जाता है तो एंगल का सिर्फ एडिशन एंड एंगल का सिर्फ सब्ट्रैक्शन। cos 2x प्लस x बाई 2 एंड 2x माइनस x बाई 2। यहाँ पर cos 9x बाई 2 प्लस 3x एंड cos 9x बाई 2 माइनस 3x। ये दोनों माइनस क्यों रखे वो मालूम पड़ गया क्योंकि ये पूरे के आगे माइनस है। 2cc तो c प्लस सी होता है लेकिन दोनों के आगे माइनस आएगा। चलो तो cos 2x प्लस x बाई 2 2 to 4 प्लस x मतलब 5x बाई 2 2 to 4 माइनस x मतलब cos 3x बाई 2 9x बाई 2 मतलब 3 to 6 9x प्लस 6 मतलब 15x बाई 2 एंड ये 9x माइनस 6x मतलब 3x बाई 2। cos 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 कैंसल, अभी क्या बचा आगे तो 1 बाई 2 है ही, cos 5x बाई 2 माइनस cos 15x बाई 2। अभी बड़ा एंगल ये है तो वो जो साइन है उसके साथ आगे ले जाते हैं मतलब चिन्ह के साथ, माइनस cos 15x बाई 2 प्लस cos 5x बाई 2। आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए माइनस सी प्लस सी विल बी 2ss, लेकिन ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाते हैं तो एंगल का एडिशन बाई 2 एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। 2ss तो 2 2 कट हुआ, साइन एंगल का एडिशन बाई 2 एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। 15x प्लस 5x मतलब 20x एंड LCM 2 20x बाई 2 मतलब 10x एंड अगेन बाई 2 मतलब 5x। 15x माइनस 5x मतलब 10x बाई 2 LCM 2 है तो 5x हुआ लेकिन अगेन बाई 2 मतलब बाई 2 साइन 5x बाई 2। सो साइन 5x बाई 2। 93 तक क्वेश्चन किए मैंने, अभी इसमें 7 क्वेश्चन बाकी है तो एक लेक्चर में वो 7 क्वेश्चन का लूँगा और फिर बाद में एक लेक्चर पूरा थियरी पोर्शन का लूँगा 2 और फिर वो थियरी चलाएंगे, उसके बेस वाले क्वेश्चन करवाएंगे 68 to 84, उसके 2 लेक्चर होंगे। मतलब ये चैप्टर में अभी 4 लेक्चर बाकी है, 4 लेक्चर के बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी मतलब 4 लेक्चर बाकी रहे फिर बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।